हुड्डा साहब ने मैडम कपूर जो का नॉमिनेट डॉक्टर किया था, कपूर मैम नरवाल नाम को एक कह ही रहे दिया था, हैं लेकिन बाद में गुटबाजी का शिकार जो है वो कांग्रेस है, इसीलिए जो है इतना कंफ्यूजन हुआ है। गुटबाजी कैसे, कौन सी गुटबाजी? हमने पहले भी कहा था सब मिलजुल के करेंगे, मिलजुल के करेंगे और वही हुआ, मिलजुल के तो क्या दिखेगा वो ट्रैक्टर वाला अवतार जो एक ट्रैक्टर पे सभी कांग्रेसी सवार थे, उसी तरह का यहाँ भी अवतार आपको यहाँ भी मिलेंगे, दिखेगा? यहाँ भी मिलेंगे, सब मिलजुल के लड़ेंगे चुनाव। रास्ते में होंगे, मैं वही बताया ना कि उनको रास्ते में पता हुड्डा भी नहीं साथ में नहीं पहुंचे, वो भी अलग चल रहे क्या, मतलब साथ साथ आ रहे हैं? हाँ जी सांसद, राज्यसभा सांसद भी नहीं साथ में है। जी मालूम नहीं, ये मुझे शैलजा मैम कहीं ना कहीं एक सेलिब्रिटी को फिर से उतारा गया है और यहाँ पे आपने एक ऐसे उम्मीदवार को उतारा है जो शायद एक बड़ा चेहरा नहीं है। फ्रेश फेस दिया है कांग्रेस पार्टी ने। हाँ। मैडम चुनाव लड़ रही है और सरकार बिल्कुल अपने पूरे संगठन के साथ और पूरे मजबूती के साथ, कांग्रेस में अभी तक संगठन नहीं है, 1 साल बना हो गया आपको। कोई संगठन की कोई यहाँ नहीं है, सारे कांग्रेसी आपने देखा, अभी संगठन की औपचारिकता की बात नहीं है, संगठन में तो चंद लोग होते हैं। अभी संगठन बनाएंगे हम, बड़ौदा उपचुनाव के बाद बनाएंगे, ये हमने पहले भी कहा था। नहीं, हमने पहले भी कहा था बड़ौदा उपचुनाव एक बार निकल लेगा। मैम 2 ट्रैक्टर निकले थे, एक नहीं दिख रही है इस मामले में, जिस तरीके से बीजेपी एकजुटता दिखा रही है, कांग्रेस अभी तक एकजुट नहीं दिख रही है इस मामले में। एकजुट आपको हमेशा ही दिखते हैं, सांझा उम्मीदवार उतारे हैं। मैडम 2 ट्रैक्टर निकले थे, कांग्रेस का, एक बीजेपी का, एक समर्थन में था, एक किसानों के साथ जो नाम दिया था। देखो ये जो किसानों का जो मामला है, किसानों का मामला हरियाणा का मामला है और वो एक ऐसा मामला है जिसमें भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। ऐसे इन्होंने 3 काले कानून बनाए जिनके बारे में राहुल जी ने एक बार नहीं बार कहा और इस सरकार को चेताया भी कि ये किसानों के हितैषी नहीं हैं और देश के लिए घातक साबित होंगे, और वही हो रहा है। ये लोग उस पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। किराए पर ट्रैक्टर लिए जाते हैं, हमने मीडिया के माध्यम से ही देखा कि किराए पर ट्रैक्टर लिए गए और कोशिश की गई रैली निकालने की। अब जब जनता साथ नहीं देगी तो कैसे बात बनेगी? मैडम सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी कहती है, लेकिन सबसे आखिर नामांकन उनका है, सबसे लास्ट में जो कैंडिडेट है वो तो कई बार होता है, हमारे साथ भी यही हुआ। सबसे लेट डिक्लेयर जो किया गया। प्लस पॉइंट क्या रहेगा मैम कांग्रेस का बड़ौदा में? हो गया। किरण मैम क्या लगता है आपको बड़ौदा में? एक जींद बाई इलेक्शन भी आपने देखा था, अब यहाँ भी बड़ौदा उपचुनाव कांग्रेस पार्टी हैंड्स डाउन जो है जीतेगी, क्योंकि लोगों को समझ आ गई है बीजेपी सरकार ने पिछले सालों के अंदर स्पष्ट दिखा दिया है कि जुमलों के अलावा, झूठ के अलावा और कुछ नहीं दिया, और किसान का वो हाल कर दिया है जो धरती पुत्र जो है वो आज खून के आंसू रो रहा है। तो सबको समझ में आ गई है कि अगर कोई सुध-बुध अगर किसी किसान भाई हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कर्मचारी हो, कोई भी हो, वो खुशहाल केवल कांग्रेस के समय में ही रहे हैं, और इसलिए सबक सिखाने के लिए कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताएं। मैडम मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस चुनाव के अंदर, खास तौर पर सारे मुद्दे हैं। आप देखिए, इन्होंने जो बात कही थी, बेरोजगारी की बात इन्होंने कही, 70-75% जो है रोजगार देंगे, वो अभी तक कुछ नहीं हुआ। किसानों के कर्जे माफ़ करने की बात कही, लेकिन स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात कही, लेकिन करा क्या? ऐसे 3 काले कानून ला के रख दिए जिससे जो है किसानों का सत्यानाश होने जा रहा है, और सारे के सारे किसान जो है आंदोलन करके सड़क के ऊपर उतर रहे हैं, और ये जो है बेशर्मी के साथ ये बात कह रहे हैं कि ये किसानों को फ़ायदा पहुंचाएगा। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, उसके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, तो ये सारी जनता देख रही है। जननायक जनता पार्टी का क्या रोल मानते हैं बीजेपी? मैं ये पूछ रही हूँ, बीजेपी की सत्तासीन सरकार है और इतने सारे मुद्दे हैं, लेकिन उसके मुकाबले में कांग्रेस अपने आंदोलन को वो धार नहीं दे पा रही जितना वो अपनी बात को मनवाने के लिए एग्री कर लेते हैं। बीजेपी के बारे में दुनिया को पता चल गया है कि ये केवल जुमले और झूठ देते हैं, और धरातल के ऊपर जो है कोई काम इन्होंने ना किया है और ना करेंगे। जुमलों के अलावा और हर चीज़ को झूठ बोल के उसको सत्य बनाने की कोशिश करते हैं, और ये जनता देख रही है। वोट तो लोगों ने डालना है ना, उन्होंने देखना है कि किस तरह से जो है पूरे प्रदेश के अंदर अव्यवस्था फैल रही है, कानून व्यवस्था नहीं रही, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आपके कहते हैं कि किसानों को जो है एमएसपी समय पर मिल रहा है, वो एमएसपी जो है नहीं मिलता। उठान के कहते हैं जो किसान की उपज है वो पूरी नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें जनता के सामने नहीं है क्या? कांग्रेस धार नहीं और दे फिर पा रही ऊपर है। धार की क्या बात होती है? लोग धार देंगे।
कांग्रेस लगा लोग धार देंगे इस बात को। कांग्रेस सड़क से लेकर सदन हर जगह ये लड़ाई लड़ रही है और लड़ती रहेगी, और जैसे हमारी सरकार आएगी हम इन काले कानूनों को वापस कांग्रेस लड़ते लड़ते दो फ्रंट पे हो जाती है, तीन फ्रंट पे हो जाती है। एक छोटी सी बात ये लोगों के बात सामने मीडिया वाले बनाते हैं। मैम, एक छोटी सी बात, बीजेपी वाले कहते हैं कहीं ना कहीं शैलजा जी को राज्यसभा में जाना था, लेकिन जो है वो भूपेंद्र सिंह